आप सुन रहे हैं हेमंत दा की कहानियाँ। आज की कहानी है माँ पाषाणी नैनीताल। हम नैनी सरोवर के तट पर थे। बोट हाउस क्लब स्टैंड पर पहुंचकर हमने एक नाव ली और नैनी सरोवर के मध्य की दिशा में बढ़ने लगे। सरोवर के बीच से चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां देखना सुखद लग रहा था। मेरे साथ मेरे पर्यटक साथी जूही, पारुल, ललिता, डिंपल थे। अनायास ही जूही बोली, अंकल ये वही तो जगह है जहाँ पर राजेश खन्ना जी और आशा पारिक जी एक बोट में बैठकर एक गाना गाते हैं। वो गाना यहीं पर फिल्माया गया था ना? बिल्कुल बिल्कुल, पारुल बोली यही जगह है। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती ना हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर ना हो। तभी पश्चिमी तट पर माँ नैना देवी का भव्य मंदिर दिखाई देने लगा। मैंने कहा, वो देखिए नैना देवी का मंदिर। चारों एक साथ बोले, तो कुछ बताइए ना। वो समझ चुकी थी कि अंकल अब कुछ न कुछ हमें मंदिर के विषय में तो बताएंगे ही बताएंगे। और तभी तो, अंकल कुछ बताइए ना कहते कहते वो चारों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने कहा, पुराणों में वर्णित है कि दक्ष प्रजापति एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव शंकर को आमंत्रित नहीं करते। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती अपने मायके कनखल आती हैं, यज्ञ के पास पहुंचती हैं, लेकिन आहत हो जाती हैं क्योंकि सभी पुत्रियां और दामाद आए हैं, केवल शिवजी को नहीं बुलाया गया है। वो क्रुद्ध हो जाती हैं, क्षुब्ध हो जाती हैं और सती ने यज्ञाग्नि में कूदकर प्राणांत कर दिया था। शिव के गण क्रोधित होकर तहस नहस करने लगे यज्ञ को। शिव पहुंचते हैं, सती के मृत शरीर को यज्ञाग्नि से लेकर ब्रह्मांड का विचरण करने लगते हैं। उनके क्रोध को देखकर डर जाते हैं देवतागण कि कहीं शिव का क्रोध सृष्टि का विनाश न कर दे। इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माँ के शरीर को खंडित कर दिया। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनते चले गए। यहाँ माँ का वाम नयन गिरा, इसलिए यहाँ माँ नैना देवी प्रतिष्ठित हुई। पतवार चलाते चलाते हम पाषाण देवी के समीप पहुंच चुके थे। यहाँ पर हनुमान मंदिर देखा तो फिर अचानक ही डिंपल और ललिता को याद आ गई, यहाँ पर भी तो मासूम फिल्म की शूटिंग हुई थी। जुगल हंसराज और नसीरुद्दीन शाह ने यहीं पर तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ इस गाने में अभिनय किया था।
हनुमान मंदिर से ऊपर सड़क पर आए तो एक बहुत ही भव्य आकर्षक चट्टान पर माँ पाषाणी देवी विराजमान थी। मंदिर के करीब पहुंचते ही हाथ में कैमरा लिए एक पत्रकार, लेखिका, ट्रेकर विनीता यशस्वी जी दिखाई दी। मैंने मेहमानों का परिचय उनसे कराया और कहा कि अब जो कुछ भी बताएंगी विनीता जी बताएंगी। अब ये मिल चुकी हैं, आप इनसे ही बात कीजिए। विनीता बोली, देखिए, उत्तराखंड में महाशक्ति के पूजन का विधान है। हर पर्वत पर माँ विराजमान हैं। हम इन देवालयों को 2 वर्गों में बांटते हैं। पहले वर्ग में देवी माँ की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जैसे वो कुछ सोचते हुए बोली दुर्गा, चामुंडा आदि आदि। और दूसरे वर्ग में देवी को किसी शिला या विग्रह के रूप में पूजा जाता है, जैसे कसार देवी, पूर्णागिरी, जाखन देवी, विंध्यवासिनी। अच्छा, जूही और ललिता बीच में ही बोली, सर वो आपके गांव खुरपाताल में भी तो मनसा देवी जी का मंदिर है और मनसा शिला में दिखाई देती हैं। मैंने कहा, बेटा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक शिला में माँ के मुख की आकृति यहाँ पर बनी थी। यहाँ पर शिला में 9 उभार भी थे। पंडित जगदीश चंद्र भट्ट जी बोले, ये पिंडी हैं। इन 9 पिंडों में देवी के 9 रूपों के दर्शन आप कर सकते हैं। बताया जाता है कि 9 दुर्गा रूपी शिला के नीचे एक गुफा भी है। आप इस शिला को देखिए, माँ की मुखाकृति है और ठीक इसके नीचे देखिएगा सरोवर है। तो हमको स्पष्ट यह अनुभव होता है कि यदि मुख यहाँ पर है तो माँ के चरण निश्चित रूप से नीचे सरोवर में हैं। नैनी सरोवर का जल माँ के चरणों को धोता है। पंडित जगदीश चंद्र भट्ट जी, जिनके पिता स्वर्गीय भैरव दत्त भट्ट जी ने कई वर्षों तक माँ की सेवा यहाँ पर की थी, वो कहने लगे कि मंदिर की स्थापना के समय से ही यहाँ पर एक अखंड ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। वहाँ पर कुछ महिलाएं भी पूजा कर रही थी। अचानक एक महिला बोली, बड़ी साक्षात देवी है हमारी पाषाण देवी। ललिता बोली, जी बड़ी पजेसिव हो रही है अम्मा। अम्मा, वो हमारी भी तो माँ है। महिला फिर बोली, जानते हो, एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने जो यहाँ से घोड़े में बैठकर जा रहा था, कुछ लोग जो पूजा अर्चना कर रहे थे ना, उनको देखकर उपहास किया। वो हंसा कि तभी घोड़े को ठोकर लगी और अंग्रेज अधिकारी उछलता हुआ नैनी सरोवर में गिर गया। इसी तरह वहाँ से उसे खींच कर लाया गया। फिर उसने क्षमा मांगी। हमारी माता को सिंदूर चढ़ता है। पूरी शिला सिंदूर से रंगी हुई थी। बहुत कुछ विनीता जी और जगदीश चंद्र भट्ट जी हमें बताते रहे और हम विनीता जी से बातें करते हुए मंदिर की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। पास ही में एक धर्मशाला था और वहाँ पर स्थानीय गायक और यहाँ के स्थानीय जन कुमाऊनी में माँ पाषाणी का भजन गा रहे थे।